धनवर्षा का झांसा, तांत्रिक की पूजा, लड्डुओं में जहर और एक कार के अंदर 3 लाशें। दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट से सामने आई इस खौफनाक साजिश ने हर किसी को सन्न कर दिया है। इस केस की जब पड़ताल हुई तो हर कोई हैरान रह गया। उसकी असल कहानी इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। तीनों की मौत जहर से हुई थी और इस खेल का मास्टरमाइंड तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा। बाहरी जिला पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपित कथित तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो एक चेहरा इसमें सामने आया जो गाड़ी की आगे की सीट पर बैठा हुआ था। रणधीर, जो मृतक रणधीर थे, उनके ठीक बगल में। और उस शख्स के बारे में जब पता लगाया गया तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि वो एक तांत्रिक था, तंत्र वंत्र विद्या जानता था, ऐसा उसका दावा था। और इसीलिए इस ढोंगी के बारे में जब पता लगाया गया तो ये पता चला कि ये ढोंगी और कोई नहीं बल्कि मुस्लिम नाम था इसका और कमरुद्दीन है। और जब इसको पकड़कर इससे पूछताछ की गई तो ये काफ़ी शातिर था। शुरुआत से कुछ नहीं बता रहा था कि उसने क्या किया, कैसे किया, जबकि कमरुद्दीन ने तीनों लोगों को लड्डू में जहर मिलाकर दे दिया था और उससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तकरीबन आधे घंटे का समय लगा था। पुलिस को 8 फरवरी 2026 को पीसीआर कॉल मिली कि एक सफेद कार में 3 लोग बेहोश पड़े हैं। कार में 76 साल के रणधीर, 42 साल के शिव नरेश और 40 साल की लक्ष्मी मिले। अस्पताल ले जाया गया लेकिन तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। कार से शराब, ड्रिंक्स, गिलास, मोबाइल और कैश मिला। पुलिस की जांच में पता चला कि घटना से एक दिन पहले और घटना वाले दिन तीनों गाजियाबाद के लोनी गए थे, जहां उनकी मुलाकात ढोंगी तांत्रिक कमरुद्दीन से हुई। तांत्रिक कमरुद्दीन धनवर्षा करवाने का दावा करता था। जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी ने पूजा के नाम पर 2 लाख रुपए लाने के लिए कहा था। इस बीच उसने जहर मिलाकर लड्डू पहले ही तैयार कर रखे थे। पुलिस जांच के मुताबिक कार में बैठे चौथे शख्स तांत्रिक कमरुद्दीन ने तीनों को जबरन जहर वाले लड्डू खिलाए और कैश लेकर फरार हो गया। भी इस पूरे मामले को खुदकुशी मानकर चल रही थी, लेकिन जिस तरह से टेक्निकल एविडेंस सर्विलांस के जरिए जब पड़ताल की गई तो ये नया खुलासा हुआ था कि कमरुद्दीन ढोंगी जो बाबा बनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उसके चक्कर में ये लोग भी आए और इसीलिए इसने कहा था कि 2 लाख से करोड़ रुपया कर देगा। उस दिन मौका वारदात पर 2 लाख रुपया लेकर ये आए थे, जिसको लेकर कमरुद्दीन भाग गया था। पुलिस ने 2 लाख रुपए रिकवर कर लिए, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि आखिर ये बाबा इनके फेर में या ये इनके फेर में कैसे पहुंचे। पूछताछ में पहले तो ढोंगी तांत्रिक कमरुद्दीन ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती के आगे टूट गया। उसने कबूल किया कि 2 महीने पहले लक्ष्मी की मुलाकात उससे सलीम नाम के शख्स के जरिए हुई थी। फिर शिव नरेश और रणधीर को भी धनवर्षा पूजा के झांसे में फंसा लिया गया। ये एक इनिशियली तो लेडी का जो हस्बैंड है उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो उसी के लोकेलिटी के एक आदमी ने इस बाबा का रेफ़र किया था। और अगर इसमें जो हम लोगों ने मोबाइल्स में देखा है, देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिटी, 1 to 1 करते हैं, लेकिन ये लोग कुछ चीज़ें शेयर करते हैं और जिसमें ये धनवर्षा रिलेटेड जो एक बेसिक इंग्रेडिएंट बताया गया है, उस चीज़ के ये लोग फ़ोटोज़, वीडियोज़ शेयर करते हैं, जो भी काफ़ी सस्पिशियस है। हम उस एंगल को भी देख रहे हैं। आरोपी कमरुद्दीन फिरोजाबाद का रहने वाला है और वो लोनी और फिरोजाबाद में फर्जी तांत्रिक सेंटर चला रहा था और ये उसका पहला जुर्म नहीं है। कमरुद्दीन पर पहले से 3 हत्या के केस दर्ज थे। फिरोजाबाद में जहर के लड्डू खाने से 2 की मौत हुई थी, उसमें कमरुद्दीन गिरफ्तार होकर जेल गया था। जबकि एक मौत राजस्थान के धौलपुर में हुई थी, उसमें भी कमरुद्दीन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था और अब दिल्ली में उसके खिलाफ 3 हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। कुल मिलाकर 6 हत्याएं और सभी कत्लों का एक ही पैटर्न, लालच, अंधविश्वास और जहर। यानी धनवर्षा के लालच और अंधविश्वास ने मौत का खेल रच दिया और 3 जिंदगियां बुझ गईं।